हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई। इनका नाम पार्वती पड़ा। पर्वतस्यापत्या पार्वती, ये पर्वत की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम पार्वती। पर्वत की पुत्री हैं इसलिए पार्वती, और इनका नाम है उमा। पर्वत की बेटी हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई, बड़ी हुई, और फिर इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। देवर्षि नारद आए। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय को बताया, आपकी बेटी अगर तपस्या करे तो भगवान शिव इसको पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे तो इसके हाथ की जो रेखा बता रही है, इसका पति जो होगा वो नगन अमंगल वेश, जिसका वेश अमंगल होगा, नग्न होगा, जोगी होगा, अकाम होगा, जटिल होगा, वही इसका पति होगा। माता पिता दुखी हो गए। भगवान नारद ने, देवर्षि नारद ने कहा कि अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो भगवान शंकर इसको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, और शंकर जी पति के रूप में प्राप्त हो जाएं तो जो जो वर के गुण हैं वो सब दोष बन जाएंगे, वो जो जो दोष हैं वो गुण बन जाएंगे। फिर तो नारद जी के वचन को मानकर सती ने जाकर के तप किया, तपस्या की। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेज करके सती की, वो पार्वती की परीक्षा ली। पार्वती जी ने तप किया, भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, और पार्वती के प्रेम को जानकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान श्री रघुनंदन ने आकर के भगवान शंकर से कहा कि आप पार्वती का पाणी ग्रहण करो, पार्वती से आप विवाह करो। और भगवान श्री रघुनंदन के कहने पर भगवान शिव विवाह करने को तैयार हुए। पत्रिका लिखी गई और भगवान शिव बारात लेकर कैलाश पर्वत जाते हैं। भूत प्रेत सब उनके बाराती साथ में जाते हैं, और फिर बड़े धूमधाम से भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह होता है। कथा बड़ी लंबी है। मूल कथा जो भगवान श्री राम का पावन चरित्र है, वहां हमें पहुंचना है। ये तो सागर है महाराज, समुद्र। राम कथा समुद्र है, और 9 दिन में इसको तैर करके पार करना, इसलिए तैरने में भी बड़ी कठिनाई है। वो तैरने वाला ही जानता है कि तैरने में कितनी कठिनाई होती है। पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से संपन्न हुआ। भगवती पार्वती आई कैलाश। भगवान शिव के भोग विलास विहार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं किया, क्योंकि ये जगत के माता पिता। कार्तिकेय का प्रादुर्भाव होता है और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध होता है, ये सब कथा बताई। और फिर अवसर पाकर के भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा। क्या पूछा? पार्वती जी ने कहा, भगवान पिछले जन्म में मैंने भगवान के चरित्र पर संदेह किया, भगवान की लीला में संदेह किया, और उसका परिणाम कि मुझे अपना वो शरीर त्यागना पड़ा। अब पिछले जन्म जैसा मोह मेरे जीवन में नहीं है। अब आप कृपा करके मुझे भगवान श्री राम की पावन कथा सुनो। पार्वती जी ने प्रश्न किया, मैं जानना चाहती हूं कि राम जी कौन है, राम जी का चरित्र क्या है। और फिर भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते। पार्वती जी ने यही पूछा कि भगवान के अवतार का हेतु क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं, ये सब पार्वती जी ने पूछा। और भगवान शंकर सुनाने लगे। पहले तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप बड़ी धन्य हो
क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने कथा गंगा के विषय में प्रश्न किया, जो कथा गंगा सारे लोक को पवित्र करने वाली है। लेकिन एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या? भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने जो ये कहा कि राम कोई और है, वेदों में जिन राम का वर्णन है परमात्मा का, वो राम कोई और हैं। दशरथ नंदन राम कोई और हैं। बड़े बड़े जोगी जिनका ध्यान करते हैं वो राम कोई और हैं। और ऐसी बात कहने वाले लोग कौन हैं? अब तो भगवान शंकर को रोष आ गया हमारा। और भगवान शंकर ने कहा, देवी जो लोग परब्रह्म राम को अलग, दशरथ नंदन राम को अलग, कण कण में विद्यमान अंतर्यामी राम को अलग समझते हैं, ऐसे लोग कौन हैं? बोले वो अभागे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो मूर्ख हैं, वो धूर्त हैं। हरि राम राम। भगवान शंकर ने क्या नहीं कहा? अज्ञ अकोविद अंधे अभागी, अज्ञ अकोविद अंधे अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषय की, लंपट कपटी कुटिल विषय की। सपने संत सभा नहीं देखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहित वेद असम्मत वाणी, कहित वेद असम्मत वाणी। जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन दीना, मुकुर मलिन अरुणयन दीना। राम रूप देखै किम दीना, राम रूप देखै किम दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनके अगुण न सगुण विवेका। जल पहि कल्पित वचन अनेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, हरि माया बस जगत भ्रमाही। नहीं कहत कछु अघटित नाही, नहीं कहत कछु अघटित नाही। पातुल भूत विवश मत वारे, पातुल भूत विवश मत वारे। ते नहीं बोले वचन विचारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, जिन कृत महामोह मद पाना। दिन कर कहा करई नहीं पाना, दिन कर कहा करई नहीं पाना। भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा कहने वाले लोग कौन हैं? बोले कपटी, वो कपटी कुटिल हैं। सपने हूं संत सभा नहीं देखी, सपने में भी उन्होंने सत्संग नहीं किया है। जो सत्संग करता होगा वो ऐसा बोल ही नहीं सकता। और वो अंधे हैं हमारा, जो कहते हैं राम परब्रह्म परमात्मा और हैं और दशरथ नंदन राम और हैं। भगवान शंकर कहते हैं मुकुर मलिन अरु नयन विहीना। एक तो आंख में रोशनी कम है, अंधे हैं, और ऊपर से जो चश्मा लगाया देखने के लिए उस चश्मे में भी धूल जम गई। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। ऐसे मूर्खों को तो राम जी का दर्शन हो ही नहीं सकता। और जो कहते हैं राम जी निर्गुण हैं, राम जी सगुण नहीं हो सकते, वो किसी के बेटा नहीं हो सकते। बोले उनको सगुण अगुण का ज्ञान ही नहीं है। सगुण किसको कहते हैं, निर्गुण किसको कहते हैं? सगुण ही अगुण ही कहते हैं। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। ऐसे जो लोग हैं इनकी बात कभी सुननी नहीं चाहिए। क्यों? बोले इन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। इनका कहना तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। और तब भगवान शंकर ने कहा, देवी वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन हुआ, कौन से परमात्मा का? अपाणिपादो जवनो गृहीता। जिस परमात्मा के कोई पैर नहीं है, जिस परमात्मा के कोई हाथ नहीं है, जो बिना हाथ के ही सारे काम करता है, बिना पैर के ही जो चलता है, ऐसा वेद में भगवान के विषय में कहा गया। भगवान शंकर कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो परमात्मा है
जेहि इमि गावहि वेद बुध। इस प्रकार से बुध माने बुद्धिमान लोग और वेद परमात्मा का गान करते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान। और बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ जी के बेटा, सोई दशरथ सुत भगत हित। और वो दशरथ जी के बेटा क्यों बने? बोले अपने भक्तों के लिए बने, भक्तों के हित के लिए। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। भगवान वही कौशलपति है, वही राम जी। उन राम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। और उन्हीं राम का जो नाम है राम नाम, उसी राम नाम के भरोसे काशी में बैठ करके मैं प्राणियों को मुक्ति देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूं विशोकी। उन्हीं रघुनंदन के नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वाले प्राणियों को मैं मुक्ति देता हूं। काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है। काश्याम मरणान मुक्ति है। काशी में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको मुक्ति मिलती, लेकिन वो मुक्ति भी अयोध्या के संबंध से मिलती। कोई काशी के विद्वान थे, उन्होंने काशी की बड़ी महिमा सुनाई। बोले हमारी काशी में कोई मर जाए तो मुक्त हो जाता है। हमने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात है, काशी की महिमा है, हम भी उस महिमा को प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? काशी में भी जो मुक्ति मिलती है वो हमारे अयोध्या का ही संबंध है, हमारे अयोध्या नाथ के नाम के संबंध से मुक्ति होती है। उन्होंने तुरंत हाजिर जवाब थे, उन्होंने उत्तर दिया ठीक है, राम नाम से काशी में मुक्ति होती है, लेकिन काशी में गंगा जी हैं, गंगा जी से मुक्ति होती। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। हमने कहा वो गंगा जी का भी संबंध अयोध्या से है। अयोध्या के राजा भगीरथ गंगा को लेकर के आए थे, वो भागीरथी अयोध्या की बेटी है, संबंध तो अयोध्या। बिना अयोध्या के संबंध के कहीं मुक्ति नहीं। मायापुरी हरिद्वार में भी मुक्ति है तो गंगा के द्वारा, और गंगा अयोध्या की बेटी। मथुरापुरी में मुक्ति की प्राप्ति होती। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। मथुरापुरी किसने बसाई? बोले अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने मथुरापुरी बसाई। रामायण पढ़ लेना। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा थे, उस समय लवणासुर नाम के दैत्य ने पूरी मथुरापुरी पर आक्रमण करके आक्रांत कर लिया था। वहां के ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में प्रार्थना की, त्राहि माम त्राहि माम। राम जी ने कहा क्या हुआ? ऋषियों ने कहा मथुरापुरी पर असुर ने कब्जा कर लिया, हम त्रस्त हैं, दुखी हैं। राम जी ने अपने भाइयों की ओर देखा, भाई ये कार्य कौन करेगा? शत्रुघ्न जी उठ करके खड़े हो गए, भैया मुझे आदेश हो तो मैं जाकर के उस असुर का वध करूं। राम जी ने कहा ठीक। तुरंत जल मंगाया, सरयू जल, और सरयू जल मंगा करके शत्रुघ्न के मस्तक पर राम जी ने तिलक किया और कहा मैं तुम्हें मथुरा का राजा घोषित करता हूं, जाओ मथुरा को स्वतंत्र करो। और शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के चल पड़े और मथुरा पर विजय प्राप्त करके मथुरा को सुव्यवस्थित किया। मथुरा में भी क्या है? मथुरा के किसी भक्त ने कहा भाई मेरी मथुरापुरी की बड़ी महिमा है। हमने कहा ठीक है, महिमा है, हम भी प्रणाम करते हैं, हमारे कृष्ण की पुरी, लेकिन मथुरा में भी राम जी का संबंध है। बोले क्या? बोले मथुरा में से 2 अक्षर हटा दो, र और म। र और म मिल करके ही राम होता है। मथुरा में 3 अक्षर है, म थू रा। रा हटाओ और म हटाओ, बचो बीच में क्या बचेगा? बोले थू थू बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, केवल थू ही थू बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ये राम जी का संबंध है महाराज। मथुरापुरी को किसने बसाया? बोले मथुरापुरी को हमारे अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने बसाया। इसको आप अन्यथा मत समझना। मथुरा भी हमारी है, काशी भी हमारी है, सब अपनी। ये सारे तीर्थ भगवान के एक एक अंग में विराजमान हैं। विष्णु और पाद अवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी नाभिम द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा ग्रीवा मूल मुदा हरंति मथुरा नासांच वाराणसी एतत् ब्रह्म पदम बदंति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तकम। ये सारे तीर्थ सातों पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं और अयोध्यापुरी भगवान के मस्तक पर प्रतिष्ठित। अब रही बात जेकर बियाह होई वही के न गीत गायल जाइए। अब राम जी की महिमा कहेंगे तो फिर राम जी की महिमा होगी, दूसरे की महिमा कहां से? हाँ, जब उनका ब्याह होगा तो उनकी भी महिमा होगी। कृष्ण भगवान की कथा होगी तो कृष्ण भगवान की महिमा। सब अपने ही हैं, ठाकुर तो अपने ही, राम जी भी अपने, कृष्ण भगवान भी अपने। हमारे राम कृष्ण आधार
सूरदास दो नाव चढ़ो है को उतारे पार। हमारे तो रामकृष्ण आधार, हमारे तो रामकृष्ण दोनों आधार हैं और दोनों नाव पर हम चढ़े हैं। किसी ने कहा दो नाव पर चढ़ने वाले डूब जाते हैं। हाँ, कहते ना कि दो नाव पे पैर रखे तो डूब के मरे। और सूरदास जी कहते हैं सूरदास दो नाव चढ़े हो है, हम तो दो नाव पे चढ़े, लेकिन दो नाव पर चढ़ने वाले डूबते हैं, लेकिन रामकृष्ण रूपी दो नाव पर अगर चढ़ गए तो पार हो जाएगा। को उतारे पार, कोई तो पार करेगा, चाहे राम पार करेंगे चाहे कृष्ण पार करेंगे। तो काशी में भी जो मुक्ति है वो भगवान के नाम संबंध से, राम नाम संबंध। भगवान शंकर ने सुनाया और कहा देवी वे भगवान श्री राम अयोध्याधिपति। और भगवान शिव के वचन को सुनते ही पार्वती जी का संदेह और भ्रम